इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को उस्मान सिद्दीकी का सलाम पहुंचे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। व्यूअर्स, आज एक डिफरेंट मौजू के साथ उस्मान ए सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले मैंने जिस जिस मौजू के ऊपर अपनी वीडियो तैयार की, आपकी जानिब से पजीराई मिली और आपके जो फीडबैक है उससे मद्देनज़र रखते हुए आज एक मुनफरिद मुख्तलिफ मालूमाती मगर इल्मी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, आज का मेरा मौजू जो है वो शख्सियात के हवाले से हमारी बात चल रही है। गुज़िश्ता तमाम दोनों वीडियो शख्सियात के हवाले से थी और आज भी शख्सियत ही ज़ेर बहस रहेगी। और वो शख्सियत जी हाँ अदबी नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक़ एक मजहबी तहरीक से है। जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं जनाब अमीरुल मुजाहिदीन जनाब खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के बारे में। जी जनाब, गो के मेरे चैनल में अभी तक हमने मजहबी हवालों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी, लेकिन चूँकि हम पहले बात कर चुके हैं कि तालीमी हवालों से शख्सियात के तारुफ कराने में हम जहाँ तक हो सकेगा अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि आप सबको जो है वो असल और दुरुस्त मालूमात आप तक पहुँच सकें। जी हाँ, ज़्यादा डिले नहीं करते। खादिम हुसैन रिजवी साहब पर बात करने से पहले मैं ये बात वाज़े करता चलूँ कि चूँकि मैं इन पर तफसीलन बात करने वाला हूँ, इनकी तालीम, ये कहाँ पैदा हुए, किससे तालीम हासिल की, इदारे का नाम, असातिज़ा कराम, बड़ी तहकीक के बाद आपके सामने मालूमात पेश की जाएंगी। लिहाजा वीडियो को तवालत से बचाने के लिए इसे 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। एक इब्तदाई हिस्सा जिसे किस अव्वल एपिसोड 1 और एक एपिसोड 2 होगी, जो इस वीडियो के पोस्ट होने के 2 दिन बाद नशर कर दी जाएगी। आगाज़ करते हैं। अमीरुल मुजाहिदीन जनाब खादिम हुसैन रिजवी जो कि एक आलिम दीन है, और खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं सियासत में आने से कबल जो हैं वो लाहौर में महकमा औकाफ की एक मस्जिद के जो है वो इमाम थे, और ये भी है कि ख़तीब थे। और ये भी बताता चलूँ कि फिर मुमताज़ कादरी वाले इशू के अंदर जो है वो खुलकर हुकूमत मुखालिफ बात करने की बुनियाद पर ये मुलाजमत जो थी ये कता हुई, ख़त्म हुई, फसख हुई। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब की कि जनाब उनकी पैदाइश, जब हम उनकी पैदाइश की बात करते हैं तो यह है 22 जून 1966। 22 जून 1966 और ये मकाम है पिंडी घेप और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के ये आलिम थे, जिन्होंने 19 नवंबर सन 2020 को सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वफ़ात पाई। जब खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में मैं बात करता हूँ, मैंने बताया कि 22 मई सन 1966 को, और पिंडी खेप इलाका है, निक्का कलां ये इनका इलाका था जहाँ ये पैदा हुए। और ये इनकी जो जमात है वो जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इनकी जमात है, और इनकी वफ़ात के बाद इनके साहबजादे इस जमात को चलाते हैं। अच्छा जी व्यूज़, हम आगे बात करेंगे कि इन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की। मादर इल्मी इनका जनाब जामे निज़ामिया रिजविया लाहौर, जी जनाब जामे निज़ामिया रिजविया से फारिगुल तहसील थे, और इनकी जो तालीमी असनाद हैं उनमें दरसे निज़ामी है। इनका जो पेशा है वो सियासत, और उसके साथ साथ जो है वो इसके अलावा एक आलिम और एक फाजिल के तौर पर पहचाने जाते हैं। जब हम बात करते हैं अल्लामा साहब की, तो अल्लामा साहब का मैंने ज़िक्र किया कि 1966 में, और जनाब ये इस्लामी तारीख़ बनती है 3 रबीउल अव्वल 1386 हिजरी। ये मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 रबीउल अव्वल और 1386 हिजरी बनता है जब अल्लामा साहब पैदा हुए। और निक्का तूत कुछ जगह पे ये लिखा जाता है, इस इलाके का नाम, जहाँ पे हाजी लाल खान अवान के यहाँ ये पैदा हुए। व्यूअर्स, तालीम और तरबियत की हम बात करें
तो अपने इलाके में इब्तदाई तालीम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने चौथी जमात तक हासिल की। उसके बाद अल्लामा साहब जो हैं वो जो है अपनी मज़ीद तालीम के लिए, ये तालीम दीनी तालीम थी, ज़िला जेहलम तशरीफ़ ले गए। ये टाइम था 1974। बमुश्किल 8 साल के होंगे अल्लामा साहब जो अपनी तालीम के लिए ज़िला जेहलम पहुँचे। और ज़िला जेहलम में उन दिनों ये जो ज़माना मैंने आपको बताया 1974 ख़त्म नबूवत की तहरीक अरूज पर थी। अल्लामा साहब वहाँ पहुँचे और जनाब इन्हें जामे गौसिया अशातुल उलूम ईदगाह ले जाया गया। वहाँ इन्होंने जनाब काजी गुलाम महमूद साहब का ये मदरसा था जो पीर मेहर अली शाह जो हैं उनके मुरीदे ख़ास थे। अल्लामा साहब ने वहाँ कुरान मजीद के कुछ सिपारे हिफ्ज़ किए और यहाँ पर इन्होंने पहले 18 सिपारे हिफ्ज़ किए और अगले 18 सिपारे जो थे मशीन मोहल्ला के दारुल उलूम 1 में एक में हिफ्ज़ किए। इसकी वजह कुछ भी थी मदरसा चेंज करने की, लेकिन बहरहाल कुरान पाक हिफ्ज़ करने में इन्हें 4 साल का अरसा लगा, यानी हिफ्ज़ का दौरानिया 4 साल पर मुहित था। इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब इन्होंने 2 साल किरात ज़िला गुजरात में किरात की तालीम हासिल की और किरात की तालीम हासिल करने के बाद 1980 में अल्लामा साहब मज़ीद तालीम के हसूल के लिए ज़ाहिर है लाहौर का रुख किया। लाहौर में दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल की, हासिल की और लाहौर में 8 साल तालीम के बाद जब फारिगुल तहसील हुए तो इन्होंने अहदीस का दर्स लेना शुरू किया। मैं अल्लामा साहब के बारे में बता चुका हूँ कि जनाब दारुल उलूम निज़ामिया रिज़विया के फारिगुल तहसील थे। अब मैं आपको व्यूअर्स इनके असातिज़ा कराम की एक फ़हरिस्त बताऊँगा कि जिन असातिज़ा कराम से अल्लामा साहब ने जो है वो फैज़ हासिल किया। इनमें मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी, जी मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी, इनसे जनाब अल्लामा साहब ने तिरमिज़ी शरीफ का हदीस की मशहूर किताब इसका दर्स हासिल किया। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी, इनसे मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद हदीस के 2 मजमुए इनसे इनका दर्स लिया। इसके बाद अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी, इनसे कंजुल सदाइक और कसीदा बुर्दा शरीफ की तालीम हासिल की। अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब से बुखारी शरीफ और अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी, इनसे जो है बुखारी शरीफ की तालीम हासिल की। एक नाम और एक इसमें ग्रामी और है, अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। ये 3 असातिज़ा थे जिनसे जो है जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो है वो बुखारी शरीफ की तालीम जो थी वो हासिल की। 1988 में ये दौर ख़त्म हुआ अहदीस के तालिब इल्म का और फिर जनाब दस्तार फ़जीलत अता कर दी गई। व्यूअर्स अगला दौर है अमली ज़िंदगी का, मतलब तालीम मुकम्मल करने के बाद अल्लामा साहब जब प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुए तो प्रैक्टिकल लाइफ में पहली मुलाजमत 1993 में महकमा औकाफ पंजाब में की। इस सिलसिले में दाता दरबार लाहौर के करीब एक पीर मक्की एक मज़ार है, उसके पास एक मस्जिद में अल्लामा साहब ख़तीब रहे। यहाँ अल्लामा साहब को जो तनख्वाह दी गई वो 20,000 रुपये माहवार थी, जो मुलाजमत तर्क करने की वजह से ख़त्म हो गई, यानी जो ख़त्म हो गई। अगर हम देखा जाए तो ये भी बताते चलें कि वो मस्जिद अब नहीं है। इसके बाद ये कि फिर यतीम खाना लाहौर में, चौक यतीम खाना लाहौर, यहाँ अल्लामा साहब ने इसके करीब वाक़या मस्जिद रहमतुल आलमीन में खताबत की, ख़तीब रहे और यहाँ अल्लामा साहब की तनख्वाह जब मुशाहिरा 15,000 रुपये माहवार था। 1990 में जामे निज़ामिया ही में इल्म सर्फ़ व नहव का दर्स दिया। 1993 में अल्लामा साहब की तो जो है वो इनका तकर्रुर हुआ गुजरात में खिताबत और इमामत के लिए, और ये इदारा जो था ये इदारा दरबार साईं कांवा वाले के साथ मुत्तसिल था।
इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब हुकूमती पॉलिसी पर अल्लामा साहब मुसलसल नुक्ताचीनी करते रहे और जनाब हुकूमती पॉलिसियों को बड़े अहम प्लेटफार्म पर बेनकाब करते रहे और ख़ुसूसन मुमताज़ कादरी की रिहाई के सिलसिले में जो तहरीक चली उसके मुहर्रिक और सरपरस्त रहे। और इसके बाद जनाब उनकी मुमताज़ कादरी की सज़ा के बाद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरपरस्त बने। अब मज़ीद अगर हम बात करें तो उनकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने एक इलेक्शन NA 120 का लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में लड़ा। इसके साथ साथ हम अगर मज़ीद देखें तो इन्होंने एक इलेक्शन NA 4 पेशावर के ज़िमनी इंतखाबात का भी लड़ा, जहां 10,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में एक शिक के हवाले से इनका एक एहतजाज था, जो कि फैज़ाबाद इंटरचेंज पर कई रोज़ का धरना था। अल्लामा साहब की हम बात करें कि जनाब गिरफ़्तार हुए, मई 2019 को ज़मानत पर रिहाई मिली। अगर हम अल्लामा साहब के बारे में बात करें तो रूहानी तौर पे जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब सिलसिला नक्शबंदिया में ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वाहिद अल मारूफ हाजी पीर साहब काला देव जहलम से मुरीद थे। व्यूअर्स, जहाँ तक खादिम हुसैन रिजवी साहब की हयात के पैदाइश, उनकी तालीम, अमली ज़िंदगी और उनके बैत होने के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ मालूमात पेश की और इन तहकीकात को, इन मालूमात को मुकम्मल तहकीक के बाद आपकी खिदमत में पेश किया, क्योंकि मैंने उनके असातिज़ा कराम का नाम भी, अस्माए गिरामी भी आपके सामने पेश किए। चूँकि मैं अपनी वीडियो के आगाज़ ही में कह चुका हूँ कि ये वीडियो तवील होने वाली है। तवालत से बचने के लिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। तो इसका पहला हिस्सा आज आपके सामने पेश किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे मेरी यही इस्तदा है कि जनाब इसको देखने का सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि 2 रोज़ बाद इसका अगला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो जहाँ तक इस हिस्से के बारे में मेरी मालूमात और इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँची, अगर आपको पसंद आती है तो जनाब इसको लाइक कीजिएगा, इस पर अपने कमेंट से हमें नवाजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपने शेयर करना है, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। इसलिए कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की हयात लोगों से शेयर करना, मैं समझता हूँ कि जो है ये मालूमात लोगों तक पहुँचनी भी चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूमात लोगों तक पहुँचे। इन्हीं अल्फाज में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।